दोस्तों नए हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। यह सवाल कभी कभी रातों की नींद छीन लेते हैं और कभी शांत दोपहरों में किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठकर भी बेचैनी पैदा कर देते हैं। लेकिन जिनके जीवन में यह सवाल गहराई से उठते हैं वही लोग सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं। यही हिम्मत थी जिसने एक राजा को भिक्षु बना दिया, एक राजमहल को जंगल में बदल दिया और एक मनुष्य को बुद्ध बना दिया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन में विहार कर रहे थे। एक दिन दोपहर के समय वह अकेले भ्रमण के लिए निकले। जंगल में चलते चलते उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया दिखी जहां एक वृद्ध ब्राह्मण साधु तपस्या में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। बुद्ध पास पहुंचे और कुछ देर चुपचाप उसे देखते रहे। जब साधु ने आंखें खोली तो बुद्ध ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम कौन हो युवक? बुद्ध ने कहा, मैं भी खुद को खोज रहा हूं, जैसे आप। साधु ने हंसते हुए कहा, खोज पूरी नहीं होती, खोज बदल जाती है। मैंने जब शुरू किया था तो सोचा था भगवान को खोजूंगा, अब खुद को ही खोज रहा हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या आपको खुद का ज्ञान हो गया? साधु बोला, ज्ञान और अहंकार साथ नहीं रहते। जितना जानता हूं उतना ही अज्ञानी महसूस करता हूं। लेकिन हां, अब यह जान लिया है कि खोज अंत में बाहर नहीं, भीतर होती है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, क्या मैं कुछ समय आपके साथ बिता सकता हूं? साधु ने स्वीकृति दी और दोनों कई दिन तक साथ रहे। दोनों ध्यान करते, चर्चा करते और मौन में भी संवाद करते। एक दिन साधु ने पूछा, तुम्हारी आंखों में जो शांति है वह साधारण नहीं है, तुम कौन हो? बुद्ध ने विनम्रता से कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, बस तुम्हारी यात्रा अब भी भीतर है और मेरी यात्रा से मैं लौट रहा हूं। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम बुद्ध हो। बुद्ध मौन रहे, जैसे मौन ही स्वीकृति हो। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने एक नया तेज उनके चेहरे पर देखा। किसी ने पूछा, भगवान, आप इतने शांत और गहरे क्यों दिख रहे हैं? बुद्ध बोले, मैं किसी तपस्वी से मिला था जिसने खोज को साधना बना लिया, जिसने भूख को भोजन बना दिया और मौन को वाणी। उसकी उपस्थिति ने मुझे यह सिखाया कि जब तुम संपूर्ण मौन हो जाते हो तब तुम सब कुछ सुन सकते हो, खुद को भी और संसार को भी। शिष्य चकित थे। एक ने पूछा, क्या वह व्यक्ति आपसे भी ज्ञानी था? बुद्ध बोले, ज्ञान की कोई तुलना नहीं होती। ज्ञान एक अग्नि है जो हर किसी को अलग रूप में जलाती है। वह तपस्वी अपनी अग्नि में तप रहा है और मैं अपनी। एक दिन एक युवा शिष्य बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मैं जितना ध्यान करता हूं उतना ही विचलित हो जाता हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। बुद्ध ने उसे नदी किनारे चलने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, देखो इस नदी को, यह शांत तभी होती है जब बहाव स्थिर होता है। यदि तुम इसमें पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी, लेकिन यदि तुम कुछ न करो तो वह अपने आप साफ हो जाएगी। मन भी ऐसा ही है, उसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे परेशान करना बंद करो। शिष्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया था कि शांति कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वीकृति है। एक बार एक राजा बुद्ध से मिलने आया और बोला, भगवान, मुझे राजधर्म समझाइए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा सुखी रहे। बुद्ध ने कहा, राजधर्म तब सफल होता है जब राजा खुद को सबसे छोटा समझे और प्रजा को सबसे बड़ा। जब सेवक बनकर सेवा करेगा तभी वह सच्चा राजा होगा। राजा स्तब्ध रह गया। उसने कहा, लेकिन अगर मैं सबसे छोटा हो गया तो मेरा शासन कैसे चलेगा? बुद्ध बोले, जो झुकता है वही ऊपर उठता है, जो कठोर होता है वह टूट जाता है। वृक्ष भी झुककर ही तूफान में टिकते हैं। अगर तुम सच्चे राजा हो तो तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। राजा ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आज मैं समझा कि शासन तलवार से नहीं,
करुणा से होता है। समय बीतता गया। बुद्ध के जीवन में कई लोग आए, कई सवाल आए, लेकिन हर बार उनका उत्तर एक ही दिशा में था। भीतर जाओ, खुद को जानो और शांत रहो। जब बुद्ध की उम्र ढलने लगी तो एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब तक तुम किसी और के प्रकाश पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अंधेरे से डरते रहोगे, लेकिन जब तुम खुद प्रकाश बन जाओगे तब अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकता। वह अंतिम संदेश था न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। समापन की ओर बुद्ध ने एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान किया। उन्होंने न कोई शोर किया, न किसी को बुलाया। केवल एक गहरी शांति में लीन होकर उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों को स्वीकार किया। उनके अंतिम शब्द थे, सब कुछ नाशवान है, सजग रहो। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो खोज में है, जो स्वयं से सच्चा होना चाहता है, जो अंधेरे में भी प्रकाश देखना चाहता है। यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम टूटे हुए महसूस करो, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो याद रखना बुद्ध का वह वचन, सजग रहो, क्योंकि जागरण ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध छिपा है जो बस शांत बैठा है इंतजार में कि कब तुम अपनी बाहरी भागदौड़ से थको और अंततः भीतर की यात्रा शुरू करो। उसी दिन वह जागेगा और तब तुम भी कह सकोगे, मैंने खुद को पा लिया।